फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा सुंदर शहर। आज से ठीक 300 साल पहले दोआब के इस हिस्से में गंगा किनारे नवाब मोहम्मद बंगश ने फर्रुखाबाद और कायमगंज ट्विन सिटी की बुनियाद डाली थी। उन्होंने मुगल बादशाह फर्रुखसियार के नाम पर इस शहर का नाम फर्रुखाबाद रखा था और अपने बेटे कायम के नाम पर कायमगंज। ये नवाब बंगश का मकबरा है। कहा जाता है कि इसके निर्माण में उड़द की दाल का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा यहाँ टाउन हॉल और गुड़गांव देवी का मंदिर मशहूर दर्शनीय स्थल है। यहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आलू की जबरदस्त पैदावार होती है। यहाँ के गर्म रेत में भुने हुए आलू और शकरकंद को मक्खन और मजेदार चटनी के साथ चटकारे लेकर खाते हुए आप इस शहर के चटपटेपन को बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। इंद्रधनुष के रंगों की तरह इस शहर में भी कई रंग हैं। अपने आलू और दालमोट के लिए तो ये शहर मशहूर है ही, साहित्य, कला और संगीत में भी किसी से कम नहीं। हिंदी की मशहूर कवियत्री महादेवी वर्मा इसी शहर से थी। महान संगीतकार उस्ताद हाजी विलायत अली भी यहीं के थे और यहीं उन्होंने संगीत के मशहूर फर्रुखाबाद घराने की बुनियाद रखी थी। और फिर हिंदुस्तान के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और उनका परिवार। मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, मेरे घर के आगे मोहब्बत लिखा है। निखर गए हैं पसीने में भीग कर आरिस, गुलों ने और भी शबनम से ताजगी पाई। मजदूरों और मेहनत कशों के हक के लिए लड़ने वाले उर्दू के मशहूर शायर गुलाम रब्बानी ताबा का ये शेर इसका एक सुंदर उदाहरण है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सरदोजी के काम में लगे हजारों लोगों के लिए बेहतर मार्केटिंग और वर्किंग कंडीशंस का इंतजाम करने का प्लान है। इसी तरह रेशम के कीड़ों और उनसे निकलने वाले कीमती धागों के प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो चुका है और इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे पहले कालिंदी एक्सप्रेस यहाँ रुकना शुरू हुई थी और अब इधर कुछ सालों में 2-3 और ट्रेनों को फर्रुखाबाद से जोड़ा है, जिससे दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में जाना आसान हुआ है। फैज के लफ्जों में ठहरी हुई है शब की स्याही वहीं मगर कुछ कुछ शहर के रंग अफिशां हुए तो है। वैसे भी आम लोगों की यही जरूरतें हैं, एक आरामदाह घर, पक्की सड़कें, अच्छी शिक्षा या तालीम का इंतजाम और रोजगार।